सभी पत्रकार साथियों का इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। ये प्रेस वार्ता कोई आम प्रेस वार्ता नहीं, जो खंडवा में हलवा में हुआ, कहीं ना कहीं उससे सिर्फ मध्य प्रदेश में ही पूरा देश शर्मसार हुआ। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अपराधियों का, आरोपियों का ना कोई धर्म होती है, ना कोई जाति होती है, पर जब भी इस तरह के अपराध हो तो पूरा समाज एकजुट खड़ा होना चाहिए। मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरी ताकत से इस घटना को उठाया है, इस घटना के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जब ये घटना पता लगी मुझे, क्योंकि आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी ये जवाबदारी थी कि हम लोग जिस तरह से ये सबके सामने ला सकें, इस घटना को सबके सामने ला सकें, दोषियों को सजा कैसे मिले, पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिले, ये हमारी प्राथमिकता थी। दिल्ली में भी इस घटना को लेकर, इस विभत्स घटना को लेकर जो बर्बरता हुई, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी। मेरी राहुल गांधी जी से खुद व्यक्तिगत चर्चा हुई थी और आज पीड़ित परिवार के साथ पहुंचकर राहुल गांधी जी से भी उनकी चर्चा हुई है और राहुल गांधी जी ने भी अपने संवेदनाएं उनके परिवार के साथ व्यक्त करी है और साथ में निर्देशित करा है कि हर कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से उस परिवार के साथ खड़ा है और उनको न्याय दिलाने की जो लड़ाई है, उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि जब ये घटना मध्य प्रदेश में होती है तो क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी का एक भी स्टेटमेंट इस घटना पर नहीं आता है? जब राहुल गांधी जी जैसे नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो संसद में बैठे हैं, उनके पास समय है। हमारे खंडवा में अगर किसी बहन के साथ ये हुआ है, पीड़ित परिवार के साथ किया हुआ है, तो उसकी सूद लेने का, उसकी दुख में साथ में शामिल होने का। पर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है? साथ में यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज इतनी बड़ी घटना जब हो गई तो महिला आयोग कहां है? क्या जब आदिवासी निर्भया जैसा कांड हुआ है, और ये निर्भया से भी ज्यादा बर्बर कांड है, कोई भी इंसान इस तरह की घटना नहीं कर सकता है, तो महिला आयोग की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई। आरोपियों की, अपराधियों की इतनी हिम्मत मध्य प्रदेश में बढ़ती क्यों चली जा रही है कि मध्य प्रदेश में जंगल राज कायम होता चला जा रहा है? साथियों, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, आप पत्रकार हो, आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश बिहार के रास्ते पर निकल जाएगा, जहां जंगल राज स्थापित हो जाएगा, मीडिया को अपनी बात रखने का आजादी नहीं रहेगी, जो भी अपनी बात रखेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही। जब हमने उनके परिवार से बात करी, उन्होंने बताया कि जो उसमें आरोपियों में से एक जो अपराधी है, वो पहले अपने घर में भी इस तरह की वारदात कर चुका, उनकी पत्नी के साथ वारदात कर चुका, जब उसका गर्भपात हो गया था उसकी पत्नी का। तो अगर ऐसे क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों पर कार्रवाई ना हो, समय रहते कार्रवाई ना हो, तो उसकी जवाबदारी किसकी होगी? क्या कानून व्यवस्था को यह नहीं देखना चाहिए? और कौन लोग बचा रहे हैं ऐसे लोगों को कि वो दूसरी बार इस तरह की घटना कर सके?
क्योंकि अगर आज कोई अपराधी को हम बचाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं पार्टी पर नहीं जा रहा हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी नेता का व्यक्ति, पर यह जवाबदारी एक समाज के नाते हम सबकी है कि अगर इस तरह के कोई भी घटना होती तो उस पर पर्दा डालने की बजाय हम न्याय दिलाए पीड़ित परिवार को। और जब ये सुनने में आता है कि दोनों शराब के नशे में थे जो जिन्होंने आरोपी थे, तो क्या ये सही नहीं है कि मध्य प्रदेश रेप कैपिटल के साथ साथ शराब कैपिटल भी बनता जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है साथ। जहां जहां आदिवासी अंचल है वहां शराब का धड़ल्ले से धंधा चल रहा है और पूरा पैसा सरकार के पास जा रहा है। और एक तरफ हम बात करते हैं कि धार्मिक नगरियां जो हैं उसमें शराब पर प्रतिबंध लगे, तो क्यों आदिवासी क्षेत्रों में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है? शराब माफियाओं पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही? कौन संरक्षण दे रहा है? कौन कौन बड़े नेता इसमें शामिल है? क्योंकि आज ये घटना हुई है, कल फिर ये घटना होगी, उसके बाद फिर घटना होगी। अगर हमने दोषियों के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई नहीं करी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई नहीं करी, फांसी की सजा नहीं दी, तो फिर इस तरह की घटना होगी। क्योंकि डर अपराधियों के मन में से हट गया है। उनको मालूम है कि वो अपराध कर देंगे, उसके बाद भी उनको बचाने के लिए कोई ना कोई उनका आका बैठा हुआ है। हम किस तरह से समाज को बचाने का काम करेंगे, किस तरह से समाज में न्याय दिलाने का हम लोग काम करेंगे? साथियों, 31 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, भोपाल में आ रहे हैं, और सम्मेलन का नाम है महामहिला सम्मेलन। अब प्रधानमंत्री जब यहां आए तो मेरा उनसे एक निवेदन है, यहां आने से पहले ये सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हों। ये सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश में आदिवासी सुरक्षित हों। ये सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश शराब माफियाओं का राज यहां स्थापित ना हो। ये 3 चीजें अगर वो सुनिश्चित करे तो हम समझते हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा इस मध्य प्रदेश के लिए योगदान होगा। और आज जब मैं यहां पर आया तो मन बहुत भारी था, क्योंकि जब घटना मैंने सुनी, और मैं एक डॉक्टर हूं, एक सर्जन हूं, मैंने जब ये सुना कि रॉड डालकर गर्भाशय निकाल दिया गया, अतड़ियां बाहर आ गई, और जब पोस्टमार्टम जो डॉक्टर कर रहे थे वो भी डर गए जब उन्होंने देखा, वो दृश्य देखा, तो आप समझ सकते हैं कि उस बहन पर, उस महिला पर क्या बीती होगी, कि किस तरह से वो तड़प तड़प कर मरी होगी। उसकी 16 साल की जब बेटी को ये दृश्य देखना पड़ा होगा, क्या वो अपने जीवन में इस दृश्य को भुला सकती है? क्या उसका परिवार इस दृश्य को भुला सकता है जो आप बीती उन पर हुई होगी? आज उनके घर में हम होकर आ रहे हैं, उस पीड़ित परिवार में पूरी बस लकड़ियों से जो डालियां डंगाले वो रखी हुई है। बारिश हुई है कल, पूरा घर गीला था, कम से कम उनको एक टिन का पतरा तो मिले, टिन शेड तो मिले। अगर एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो विकास जमीन पर दिखना चाहिए। प्रशासन से मैं ये निवेदन करता हूं कि आप आग्रह को स्वीकारें कि उनके घर पर कम से कम टिन शेड तो लगवाइए, ताकि बारिश में उनको भीगना ना पड़े। और जैसे भी ऐसे घर है कि प्रधानमंत्री में अगर घर नहीं मिल रहे हैं तो कम से कम उनको टिन शेड की व्यवस्था हो। ये मेरा एक मानवता के नाते प्रशासन से निवेदन है, आग्रह है। आप सब भी ने भी उनका घर देखा होगा, तो आप लोग जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनके घर की भी एक लड़ाई होना चाहिए, उनको नौकरी मिलना चाहिए, उनके परिवार को 25 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से 50,000 की मदद उनको हुई है, अंत्येष्टि के लिए 5,000 की मदद हुई है, पर ये पर्याप्त नहीं, ये पर्याप्त बिल्कुल नहीं। उनके परिवार में अगर किसी के परिवार की बहन चली जाती है, महिला चली जाती है, तो वो परिवार एक तरह से पूरी तरह से लाचार हो जाता है।
उनके बच्चों की शिक्षा किस तरह से सुनिश्चित होगी, उनके परिवार में सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, उनको 25 लाख का मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चीज़ को सुनिश्चित करने का काम भी आप लोगों का है। हम लोग जो भी अपनी तरफ से मदद हो सकती है हम मदद करेंगे। और आप एक चीज़ देखिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि आज भी उस परिवार में इतनी खुददारी है कि भले उनके पास कुछ भी ना हो, हमने उनको एक मदद करने का प्रयास करा पर वो भी उनने लौटा दी। उनने बोला कि हम लोग जो भी मिलेगा खाएंगे, पर हमारी कोशिश ये है कि सरकार की तरफ से हमको पूरी मदद मिले। और हमने उनको ये विश्वास दिलाया कि हम लोग आपको जो भी मदद कर सकते हैं, और इसके बाद भी उनको मदद की आवश्यकता होगी तो ये कांग्रेस का पूरा यहाँ बैठा हुआ परिवार हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। दिन शेड हो, जो भी उनकी मदद कर सकते हैं हम लोग उनकी मदद करेंगे। यही चीज़ कहने के लिए मैं आया था। और मुझे गर्व है हमारे नेता राहुल गांधी जी पर कि आज वहाँ दिल्ली में भी बैठकर उनको ये चिंता है कि हमारी अगर किसी आदिवासी बहन के साथ कुछ गलत इस देश में होगा तो वो पूरी ताकत से उस परिवार के साथ खड़े हैं। आप लोगों का यहाँ पर आए हैं, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किसी का कोई भी सवाल होगा, वो कमी इस बात की है कि ये चीज़ सुनिश्चित करें कि दोषियों को जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो हम बात करते हैं, आज तक कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा हुई है मुझे आप बताइए। सरकार की तरफ से ये घोषणा जरूर होती है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, हम फांसी चढ़ाएंगे। आप मुझे बताइए एक नाम गिना दीजिए जिस पे फांसी की सजा हुई हो या दोषी को इतना कड़ी सजा हो कि जो आने वाला कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को भी सोचे तो उसको दिल उसका दहल जाना चाहिए। तो सबसे पहले है कि मैंने उनके परिवार से बात करी तो उनका एक ही सवाल था कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए। और हमने उनको विश्वास दिलाया कि हम लोग जहाँ तक लड़ाई होगी हम लोग लड़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहला ये जो सवाल जो आपने पूछा है उसका जवाब ये है कि दोषियों को फांसी की सज़ा होना चाहिए और यही हम मांग कर रहे हैं। और उनके परिवार में नौकरी मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए सरकारी नौकरी का। और 25 लाख की मदद सरकार की तरफ से उनको होना चाहिए। और सबसे पहले 2 दिन के अंदर कम से कम, बारिश का मौसम है, उनको कम से कम एक छत मिल जाए, टिन की एक शेड मिल जाए, क्योंकि अभी तो सिर्फ लकड़ियां डली हुई हैं और पूरा बारिश का पानी उनके घर में किस तरह से रह रहे हैं ये देखकर हमें बहुत दुख हुआ। और हम जब विकास की बात करते हैं तो विकास सबसे पहले नीचे से शुरू होना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि जो धन्ना सेठ हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्हीं तक विकास सीमित हो जाए। प्रदेश के अंदर पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ प्रदर्शन होता है, हाईकोर्ट संज्ञान लेता है। लेकिन खंडवा में, प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस नेता से बिल्कुल छूटे। क्या कांग्रेस के नेता आदिवासी मंत्री से डरते हैं खंडवा के? देखिए, मैं इसमें एक ही चीज़ कहूँगा, सिर्फ एक ही लाइन है। राहुल गांधी जी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई है जो लोग कांग्रेस की विचारधारा के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं उनको पार्टी से बाहर करना, और जो लोग पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं उनको पार्टी में सम्मानित जगह देना। इस चीज़ की लड़ाई राहुल गांधी जी की हो रही है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो पार्टी के साथ खड़ा रहेगा, पार्टी की विचारधारा के साथ खड़ा रहेगा, उसी को पार्टी में जगह मिलेगी। और जो पार्टी की विचारधारा के साथ खड़ा नहीं है और जो शोषितों के साथ खड़ा नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी जो जगह है वो भी जाएगी। और अगर वो पार्टी छोड़कर जाएंगे तो वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, पर लड़ाई में जब भी विचारधारा की लड़ाई हो तो पार्टी को उसके साथ खड़े रहना चाहिए। कांग्रेस का ज्यादातर भी मिला था, दोनों मिले, आप भी मिले, राहुल गांधी से भी बात करें, दोनों मुद्दे विधानसभा में उठाए जाएंगे? 100% उठाए जाएंगे। विधानसभा में तो मैं खुद सुनिश्चित करूंगा कि इस मुद्दे को उठाऊं, और लोकसभा में राहुल जी सुनिश्चित करेंगे कि इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ अब खंडवा का नहीं है, इससे मानवता शर्मसार हुई है, पूरा देश शर्मसार हुआ है।
और इसलिए विधानसभा में भी ये मुद्दा उठेगा, लोकसभा में भी ये मुद्दा उठेगा। मंत्री जी के बयान को लेकर के क्या करेगी लोकसभा विधानसभा में? मंत्री जी ने जो सेना पर बयान दिए थे कि उनके लिए व्यक्ति जरूरी है कि उनके लिए राष्ट्र जरूरी है। बीजेपी हमेशा ये बड़े बड़े दावे करती आई है कि हम राष्ट्र के लिए लड़ते हैं, राष्ट्रवाद के लिए लड़ते हैं। तो क्या मैं बीजेपी से ये सवाल करता हूं, क्या आपके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है? आपके लिए सेना का सम्मान सर्वोपरि है कि आपके लिए व्यक्ति सर्वोपरि है? या भाजपा को ये जवाब देना है। कांग्रेस के जो जहां तक वहां पहुंचा था, तो क्या कुछ बातचीत में राहुल गांधी से भी बात कर रहे हैं, आपने क्या कुछ? देखिए, आज जब ये घटना जब हुई थी तब मन बहुत ज्यादा व्यथित था, क्योंकि ये जो घटना है ये मानवता को शर्मसार करने वाली थी। और ये सिर्फ अब खंडवा की घटना नहीं है, ये आदिवासी निर्भया जैसा जो कांड हुआ है, पूरा देश शर्मसार है। और जब यहाँ पर आए, उन परिवार के दुख में शामिल हुए, और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी ने विशेषकर ये आग्रह करा था कि वो उनकी जो पीड़ा है वो साझा करना चाहते हैं, उतनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने भी फोन पर पीड़ित परिवार से बात करी और उनको विश्वास दिलाया है कि आपकी पूरी लड़ाई में हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको जहां भी जरूरत पड़े हम आपके साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवार का एक ही कहना था कि दोषियों को फांसी की सजा होना चाहिए। हम प्रशासन, शासन से, मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि आप ये सुनिश्चित करें कि दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द जो सजा हो वो फांसी की सजा होना चाहिए। और साथ में 31 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं महिला महासम्मेलन करने के लिए, तो ये सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था जो खत्म होती जा रही है, आदिवासियों पर पूरे देश में सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, महिलाओं पर सबसे ज्यादा जो रेप प्रकरण हो रहे हैं, जो रेप हो रहा है वो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो ये सुनिश्चित होना जरूरी है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और मध्य प्रदेश आदिवासियों के लिए और महिलाओं के लिए सुरक्षित हो। ये चीज पर प्रधानमंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान देना चाहिए। विधानसभा लोकसभा में भी इस मुद्दे को पूरी ताकत से हम विधानसभा में भी उठाएंगे और राहुल जी ने विश्वास दिलाया है कि लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। मंत्री अजय शाह के मुद्दे पर आज जो है सुप्रीम कोर्ट का भी सुनवाई थी, वहां से भी निर्णय आया है। उस पूरे मसले को कैसे देखते हैं और क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मैं प्रतिक्रिया यही दूंगा कि बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। बीजेपी को चीज स्पष्ट करना पड़ेगी कि उनके लिए व्यक्ति जरूरी है कि उनके लिए देशभक्ति ज्यादा जरूरी है, उनके लिए व्यक्ति जरूरी है कि उनके लिए महिला सम्मान जरूरी है, उनके लिए व्यक्ति जरूरी है कि उनको आर्मी का सम्मान जरूरी है। तो अगर वो इस चीज का जवाब दे सके तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार उनसे पूछिए। और जनता के मन में ये चीज स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं जब भी आर्मी के सम्मान की बात आती है, सेना के सम्मान की बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, तो वो सिर्फ बीजेपी के लिए वोट बैंक तक सीमित है। एसआईटी ने उनको बयान के लिए सामने करने बुलाया और आज एसआईटी की वजह से जो है उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। तो क्या लगता है मंत्री विजय शाह का सपोर्ट में या कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में एसआईटी ने जांच की है? देखिए, अब ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो समय दिया है, हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय लेगा। और जो सेना के सम्मान की हम बात करते हैं, क्योंकि ये सेना वो है जो अपनी देश के लिए जान देने को तैयार होती है, तो ये एक नागरिक के होने नाते हमारी भी जवाबदारी है कि देश की जवाबदारी है, जुडिशरी की जवाबदारी कि उस सम्मान को हम कायम रखें। विक्रांत जी, आपको दिल्ली से यहाँ आगे मिलने के लिए पीड़ित परिवार से मिले उनसे तो इसके पीछे क्या कुछ कारण था कि आप दिल्ली से यहाँ आ गए, वो भोपाल से यहाँ नहीं आ पाए? देखिए, कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो जांच दल आया था, जिसमें शोभा ओझा जी थी, जिसमें विधायक झुमा सोलंकी जी थी, जिसमें विजय लक्ष्मी यादव जी थी, वो पूरी जो तथ्य हैं वो इकट्ठा कर जीतू पटवारी जी को दे दिया गया है। और जीतू पटवारी जी जल्द ही यहाँ पर आएंगे। और क्योंकि राहुल गांधी जी खुद चाहते थे एक बार पीड़ित परिवार के साथ बात करना, तो विशेषकर मैं यहाँ पर उपस्थित होकर उनसे मैंने बात करवाई है और उनकी जो पीड़ा है वो साझा करने का मौका दिया है। संगठन को लेकर किस तरह की तैयारी कर रहा है? संगठन को लेकर पूरी तरह से तैयारी है। दिल्ली से ऑब्जर्वर्स नियुक्त हो गए हैं और जल्द ही यहाँ पर जो संगठन सृजन का कार्यक्रम हमारा पूरे देश में चल रहा है, आप मध्य प्रदेश में भी उसको जमीन तक उतरते हुए देखेंगे। धन्यवाद।